वाङ्मय क्लास का समय क्या है, क्या फिक्स किया है? 7:40 तक सर। ओके। 40। हाँ, तो तिथियों की संज्ञा, ये हमने कल पढ़ा था। किस तिथि की कौन सी संज्ञा है, कौन सी तिथि किस पक्ष में कब शुभ है, शुभ मध्य इत्यादि का विचार करते हुए ये विचार किया था। शुक्ल पक्ष में ये तिथि मध्यम फल देने वाली होती है, ये शुभ होती है या ये अशुभ है, ये सारा विचार कल किया था। तिथियों की जो हमने संज्ञाएं की, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, विभाजन किया तिथियों का, तीन तीन पहले 3 ग्रुप बनाया, फिर 3 में भी 3 3 का किया। जैसे वो आता था ना, वो भू धातु के प्रसंग में त्रयस्त्रिकाः, तान्नेक वचन तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकशः सूत्र था। तो 3 3 का त्रिक बनाते थे, या उसमें तिप्तस्थि सिद्धस्था मिपुस्मस् तातान झा था थाम धमिड़, वही महिंग वाले में जो अष्टादश प्रत्यय थे उसमें त्रयस्त्रिकाः, पहले 3 विभाग किए फिर 3 का त्रिक बनाते थे। वैसे इसमें भी त्रिक बनाए, पहले 3 विभाग किया, है ना, सिद्धांत वही है, मिल रहा है देखो, है ना। उसमें भी स्थिति थी, 3 विभाग करके वो 3 3 का त्रिक बनाया था। यहाँ पर भी 3 3 का त्रिक बनाया, 1 6 11 एक त्रिक, 2 7 12 का त्रिक, 3 8 13 का त्रिक, 4 9 14 का त्रिक, 5 10 15 का त्रिक, एक एक त्रिक बना करके भद्रा जया रिक्ता पूर्णा संज्ञा की। इसमें से एक प्रश्न 100% आना ही आना एग्जाम है, ध्यान में रखना। चाहे रिक्ता पूछे, चाहे जया पूछे, पूर्णा पूछे, नंदा पूछे, है ना, तो इसमें आता ही आता है एक प्रश्न। उसके बाद वार नामानी, वार, वार का नाम बता रहे हैं। रवि सोमस्तथा भौमो बुधो गीष्पतिरेव च, शुक्रः शनैश्चरश्चैवं, शुक्रः शनैश्चरश्चैवं, वाराः सप्त प्रकीर्तिताः, सप्तवाराः प्रकीर्तिताः, 7 वार हैं। रविः रविवार, सोमः सोमवार, तथा भौमो मंगलवार, है ना, मंगलवार। उसके बाद बुधः, बुधः, ठीक है। उसके बाद में बुध के बाद में बुधः के बाद में गीष्पति ही, गीष्पति ही मैंने गी ही जो वाणी को कहते हैं, है ना, गी ही पति, वाणी के जो पति बृहस्पति, है ना, गी ही पति बृहस्पति को कहते हैं। बृहस्पतिवार। मुक्तेश जैन क्या कह रहे हो, केवल हैंड कर देते हो, है ना, बिना कुछ कहना हो तभी हैंड करो, हैंड करने से डिस्टर्ब होता है, ऐसा लगता है कुछ पूछना चाह रहे हो, है ना। तो गीष्पति, बृहस्पति, बृहस्पतिवार, गुरुवार जिसको कहो, चाहे गुरुवार कहो या बृहस्पतिवार कहो, एक ही बात है। शुक्रः शुक्रवार, शनैश्चरः शनिवार, वाराः सप्त प्रकीर्तिताः, ये 7 वार हैं। 7 जो है वार नामानी, ये है रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शनि शुक्र शनि, ये सप्तवाराः प्रकीर्तिता है। 7 का क्रम, प्रथम जो वार है वो रविवार है, रविवार से प्रारंभ होता है। सूर्य को केंद्र में लेकर के ही ज्योतिष शास्त्र की सारी गणनाएं हैं। सूर्य से ही दक्षिणायन उत्तरायण है, सूर्य से ही षड ऋतुएं हैं, सूर्य से ही 12 मास है। तो सूर्य से ही सारा जो काल गणना का विभाग है वो सूर्य को ही केंद्र में बना करके किया गया है। क्योंकि ग्रहपति, ग्रहनाथ जो है सूर्य को ही माना गया है, ग्रह के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। अब देखो ध्यान से, वार के बाद में ग्रहानुरोधेन वार क्रमः, ग्रहानुरोधेन वार का क्रम जो है लिख रहे हैं लिख करके इसमें व्याख्यान करें। इस व्याख्या को ध्यान से देखो। कालस्य होरा दिन पक्ष मास ऋतु अयन वर्ष युगादि प्रभेदाः सन्ति। काल का जो समय है, जो काल है, जो समय है, उसका विभाग होरा, होरा माने घंटा, समझ गए ना, घंटा जो होता है 1 घंटा 2 घंटा, उसको होरा कहते हैं। 24 होरा का एक दिन होता है, तो होरा से ले रहे हैं, सूक्ष्म इकाई को नहीं दिया। तो जो काल का विभाग है वो होरा, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष और युग के भेद से बनाया गया है, ठीक है।
जैसे 24 होरा का एक दिन होता है 15 दिन का एक पक्ष होता है, कि 2 पक्ष का एक मास होता है, मास का एक ऋतु, 6 मास का अयन और 6 मास का अयन और 2 अयन का एक वर्ष, और फिर कई वर्षों का युग इत्यादि होता है। वो बड़ी संख्या में गणना है। ठीक है, वापस सुन लो। काल, काल जो है, जो समय का है, इसका जो विभाग है, इसकी जो गणना है, ये भिन्न भिन्न क्रम में की गई है। सूक्ष्म इकाई का बता दो। सूक्ष्म इकाई होरा से पहले घटी है, घटी के पहले घटी, 2.5 घटी का एक होरा होता है, 2.5 घटी का 1 घंटा। ये अभी क्रम आगे आएगा, है ना। ये 2.5 घटी, मिनट, पल जो विभाग है वो आगे जो है, इसके आगे प्रसंग वही आएगा, उसी प्रसंग में आ रहा है। वहां पर कला, विकला, अंश, राशि, घटी, पल, सारा विभाग वहां पर है, तो उसी प्रसंग में पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, सूक्ष्म विभाग। देखो ध्यान से। अब एकस्मिन् दिने अहः रातिश्च मिलित्वा एकः वारः वासरो वा उच्यते। एक दिन में अहः मतलब दिन और रात्रिश्च मतलब रात्रि, रात्रि और दिन मिलकर के एक वारः, एक वासरो वा उच्यते, एक वार कहा जाता है। एक वासर अथवा एक वार कहा जाता है। रात्रि और दिन को एक वार कहते हैं। ठीक है, रात्रि और दिन मिल करके एक वार होता है। मंगलवार का मतलब रात्रि और दिन दोनों, सोमवार का मतलब रात्रि और दिन दोनों। ठीक है, तो रात्रि और दिन मिलकर के एक वार होता है। सप्तवासराः मिलित्वा एकः सप्ताह इति कथ्यते। 7 वासर मिलकर के, 7 दिन मिलकर के एक सप्ताह होता है। ठीक है, एवं क्रमशः इसी प्रकार क्रम से रविः सोमः मंगलः बुधः बृहस्पतिः शुक्रः शनिश्चेति वाराः 7 भवन्ति। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये क्रम से 7 वार हैं, 7 वार हैं, 7 दिन हैं। किंतु परंतु अत्र ज्ञातव्यं यत् वाराणां क्रम इत्थमेव किमर्थं भवति। दिन का क्रम ऐसे ही क्यों है? रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है? मंगलवार क्यों नहीं आ जाता? रविवार के बाद मंगलवार आ जाए, मंगल के बाद शनिवार आ जाए, ऐसा क्यों होता है? तो कह रहे रविवारादनंतरम, वही प्रश्न किया, रविवारादनंतरम सोमवार एव कथम आगच्छति, सोमवार ही क्यों आता है? एष एव वारक्रमः, क्यों आता है? तो कहा एष एव वारक्रमः भारतीय ज्योतिष शास्त्रे सम्यक्तया प्रतिपादितोस्ति। यही वारक्रम, दिन का ये जो क्रम है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यह जो क्रम है यही ज्योतिष शास्त्र में प्रतिपादित है। दिनश्च रात्रिश्च मिलित्वा अहोरात्रमित्युच्यते। दिन और रात्रि, यहाँ पर कारण नहीं दिया, कारण नहीं बताया। तो अस्तु, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में परीक्षण करके सूर्य को ही केंद्र बना करके और सूर्य से वार का नाम दिया कि प्रथम जो ग्रहनाथ है, ग्रहपति है, वो रवि है, सूर्य है, और सूर्य के द्वारा ही दिन की प्रवृत्ति है। सूर्यवार से ही अथवा रविवार से ही सप्ताह का आरंभ है। ये ज्योतिष शास्त्र ने अपनी ज्योतिष के जो मनीषी हुए, जो विद्वान हुए, महर्षि हुए, उन्होंने साक्षात्कृत किया, साक्षात्कार किया, और साक्षात्कार करके ये निर्धारित किया, और इसी का अनुकरण सभी ने किया है। पाश्चात्यों ने भी अपने ज्योतिष शास्त्र का ही अनुकरण करके संडे, मंडे, टुडे बनाया है। ठीक है, संडे, मंडे इत्यादि जो बने हैं, अपना ही अनुकरण करके उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र का ये है सिद्धांत। ज्योतिष शास्त्र ने के महर्षियों ने ये निर्धारित किया कि रविवार से ही आरंभ होकर के रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये 7 दिनों का क्रम चलेगा। अब इसके बाद में अहोरात्र के विषय में कह रहे हैं कि अहोरात्र क्या है। तो दिनश्च रात्रिश्च मिलित्वा अहोरात्रम इत्युच्यते। अहोरात्र कहा जाता है, दिन और रात्रि मिलकर के अहोरात्र कहा जाता है। अहोरात्र, अह मतलब दिन और रात्र मतलब रात्र, तो अहोरात्र का मतलब दिन रात हो गया। तो स्पष्ट है अपने आप ही, अह शब्द जो है वो दिन का वाचक है। अहोरात्र का मतलब दिन और रात, दिन और रात्र को अहोरात्र कहा जाता है। एकस्मिन् अहोरात्रे 24 मिताः होराः भवन्ति। बिल्कुल, एक अहोरात्र में 24 घंटे होते हैं, 24 होरा होता है। होरा, घंटा को ही होरा कहते हैं। 24 होरा जो है एक अहोरात्र में होता है। तेषु होरेशाः ग्रहाः 7 एव सन्ति। उन 24 होरा में
जो होरा के स्वामी है, प्रत्येक होरा के अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग ग्रह स्वामी है। 7 होरा है, 24 होरा है, तो प्रथम होरा का स्वामी अलग है, द्वितीय होरा का अलग, तृतीय का अलग, 7 तक चलेगा, है ना। 7 ग्रह हैं, तो प्रथम होरा का स्वामी से रवि है, तो दूसरे होरा का सोम, तीसरे का मंगल, चौथे का बुध, पांचवें का गुरु, छठे का शुक्र, फिर सातवें का शनि, फिर आठवें का रवि, फिर नवें का सोम। तो इस तरह से क्रम चलता रहता है। रवि सोम गुरु, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, फिर रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, रवि सोम मंगल, इस तरह से क्रमबद्ध इनका ये घूमते रहते हैं। ठीक है, इन्हीं का चक्कर ग्रहों का चलता रहता है, बिल्कुल चक्कर की भांति। अब प्रथम तो तेषु होरेशाह ग्रहाः, मतलब उन 24 जो होरा है, उन 24 होरा के 7 ही ग्रह हैं। ये 7 ही ग्रह प्रत्येक होरा के स्वामी होते हैं। तो एक होरा का स्वामी रवि हुआ, तो दूसरे होरा का स्वामी मंगल होगा। इस क्रम से 7 तक पहुंचते हैं, फिर वापस रवि, फिर 7 तक, फिर वापस रवि, फिर 7 तक, फिर वापस रवि, चक्र की भांति ऐसे चलता रहता है। इस तरह से यस्य दिनस्य प्रथम होरायाः यः स्वामी भवति तस्य दिनस्य तदग्रह नामानुसारेण वारणाम प्रचलति। अब जिस दिन का प्रथम होरा, पहला जो घंटा, सूर्योदय का समय का जो प्रथम घंटा होता है, प्रथम जो होरा होता है, उस होरा का जो भी स्वामी होता है, अगर रवि है तो रविवार हो जाता है, बुध है तो बुधवार हो जाएगा, गुरु है तो गुरुवार हो जाएगा। प्रथम होरा का स्वामी जो भी होगा, वही उसी उसी ग्रह के नाम से उस दिन का नाम पड़ जाता है, उस दिन को जाना जाता है। जैसे लिख रहे हैं, देखो, ग्रहाणाम अवस्थित्यनुसारम क्रमशः अधोधः शनि बृहस्पति मंगलः रवि शुक्रः बुधः चंद्रमा विद्यन्ते। ग्रहों के स्थिति के अनुसार ग्रह कहाँ कहाँ रहते हैं, तो एक नंबर पर सबसे नीचे नीचे शनि है, फिर गुरु है, फिर मंगल है, फिर सूर्य है, फिर शुक्र है, फिर बुध है, फिर चंद्रमा, फिर पृथ्वी भू कक्षा है। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति है। तो ग्रह जो है अपनी अपनी स्थिति पर जो है घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। 1 घंटा परिमिता एका होरा स्वीक्रियते, बिल्कुल पहले ही जान चुके हो। एक होरा का मतलब 1 घंटा होता है, 1 घंटे का 1 होरा होता है। ततः एकः ग्रहः एक होरात्मकोऽस्ति। एक ग्रह जो है, चाहे रवि हो चाहे शुक्र हो, जो भी है, वो 1 घंटे तक रहेगा। ठीक है, 1 घंटे तक काल का। इसीलिए जो है कई बार देखो होता है कुंडली में 24 घंटे में बुद्धि बदलती रहती है, दिमाग। 1 घंटा अभी चल रहा है, किस ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर है, तो जिस ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर होता है और उस ग्रह का होरा चल रहा होता, तो उसके अनुसार अपनी प्रवृत्ति बन जाती है, स्वभाव अपना उसी प्रकार से होता। अचानक किसी टाइम में क्रोध आ जाता है, कभी मन प्रसन्न रहता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी कल्पनाएं करने लग जाता है, कभी निद्रा आने लग जाती है। तो भिन्न भिन्न होरा में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां होती हैं, बुद्धि की, मन की, शरीर की। तो वो उस होरा में उस ग्रह का प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर। ठीक है, ये सूक्ष्म है, इसमें जाने की जरूरत नहीं। अपने को तो सीधा इतना ही मतलब है कि 1 घंटा का 1 होरा होता है और एक ग्रह 1 होरा पर्यंत रहता है, अर्थात 1 घंटा 1 ग्रह रहता है। सृष्टि प्रारंभ काले सूर्य एव दृष्टः आसीत्। सृष्टि के आरंभ में सूर्य का ही साक्षात्कार था, इसलिए प्रथम होरा का स्वामी रवि ही माना जाता है। सृष्टि के आरंभ में सूर्य का ही प्रथम साक्षात्कार है, तो सूर्य से ही प्रथम होरा का स्वामी सूर्य को ही माना गया है। तथा च प्रथमो वारः रविवासरः, इसलिए प्रथम जो दिन है वो रविवार माना जाता है। भाई प्रथम होरा का स्वामी रवि है, तो रविवार के नाम से अर्थात प्रथम दिन रविवार हो जाता है। उसके बाद तदनंतरम तस्यैव दिनस्य द्वितीय होरा, बिल्कुल शुक्र। अब दूसरा होरा आएगा तो शुक्र हो जाएगा, तीसरा आएगा तो बुध हो जाएगा, चौथा घंटा लगा तो चंद्रमा, पांचवा शनि, छठा बृहस्पति, सातवां मंगल, फिर 8वां आया तो रवि। इस तरह से फिर वापस 9वां। अब इस तरह से रवि सोम मंगल जो क्रम चलता रहेगा। तो इस तरह से चलते चलते जब 22वां, 23वां, 23वां शुक्र और 24वां फिर बुध आया, और द्वितीय दिनस्य प्रथम होरायाः चंद्रमा अधिपति भवति। जब क्रम चलते चलते दूसरा दिन जब आएगा, तो दूसरे दिन के प्रथम होरा में चंद्रमा स्वामी हो जाएगा।
तो चंद्रमा के स्वामी होने के कारण सोमवार हो जाएगा। फिर मंगल स्वामी होगा, तीसरे दिन का प्रथम जो हो रहा होता है, प्रथम घंटा, तीसरे दिन का जो पहला घंटा होता है उसका स्वामी मंगल हो जाएगा तो मंगलवार, चौथे दिन का बुध स्वामी होगा तो बुधवार, पांचवें दिन का प्रथम होरा का स्वामी गुरु है तो गुरुवार। तो इस तरह से प्रथम होरा का स्वामी क्रम से आते रहते हैं और उनके अनुसार रविवार, सोमवार, मंगलवार ये दिन होता जाता है, क्रम से बनता रहता है। ठीक है, इसी बात को उन्होंने लिख दिया, एकैकस्याम एवं क्रमेण सोमवासरतः प्रारभ्य क्रमशः एकैकस्याम। नहीं 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 नहीं, रात को 12 बजे के बाद पहला होरा नहीं होता है। ज्योतिष में सूर्योदय से शुरू होता है काम, रात्रि से कोई मतलब नहीं है। ये आधुनिक जो रात्रि 12 बजे से दूसरा दिन लग जाता है, उससे संबंध अपना नहीं है। अपना तो दिन जो है प्रातः सूर्योदय से शुरू होता है और सूर्योदय जब तक नहीं होता तब तक एक दिन माना जाता है, सूर्योदय से सूर्योदय तक। इसीलिए जब तिथि का विचार करते हैं हम, तो सूर्योदय में जो तिथि होती है उसी तिथि को मान करके व्रत इत्यादि का कार्य करते हैं या हमारा व्यवहार चलता है। ठीक है, ये सब कई सिद्धांत है ज्योतिष के। तो अपना तो दिन जो है रात्रि में 12 बजे नहीं होता है, हमारा तो दिन जो है सुबह सूर्योदय से आरंभ होता है, सूर्योदय से हमारा काम शुरू होता है, स्नान ध्यान। हाँ बोलो भैया, मोहित मयंक जैन। सर तो रात को ग्रह नहीं चलते क्या? नहीं चलते हैं, रात्रि को ग्रह चलते हैं, तो 24 घंटा ग्रह रहते हैं, लेकिन नहीं। हमारा जो हाँ आरंभ सर। होता है ना, हमारा जो आरंभ है सूर्योदय से माना जाता है। सर कोई उदाहरण दे के समझाओ ना, मतलब ऐसा कि द्वितीय दिन का पहला हो रहा कैसे, जैसे मतलब? पहला जो घंटा है ना, ठीक है, जी। जैसे रविवार का सुबह सूर्योदय के समय प्रथम जो घंटा है उसका स्वामी रवि है, इसलिए उस दिन जैसे रविवार। अब जैसे रवि, 6 बजे से 7 बजे तक वही। हाँ मान लो 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो 6 से 7 बजे का स्वामी रवि है तो रविवार हो जाएगा। चंद्रमा है तो सोमवार हो जाएगा, मंगल है तो मंगलवार हो जाएगा, बुध है तो बुधवार हो जाएगा, बृहस्पति है तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, जौन सा ग्रह हुआ वही हाँ दिन। उसी ग्रह के नाम पर उसका नाम हो जाएगा। और ये चक्र जो है ये बिल्कुल फिक्स चलता रहता है, तो क्रम से जो है रविवार के बाद सोमवार ही आता है, चंद्रमा ही स्वामी आएगा, दूसरे दिन का प्रथम जो हो रहा है ना, जी सर। जैसे रविवार का प्रथम हो रहा है उस दिन रवि ही स्वामी रहेगा, और सोमवार जब आएगा तो प्रथम हो रहा का स्वामी चंद्रमा ही हो जाएगा। वो क्रम जो चल रहा है, चक्र जो चल रहा है, वो चक्र में वही आते हैं, फिक्स हैं एकदम। इसलिए जी। रविवार के बाद सोमवार आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार ही आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार ही आएगा। ठीक ठीक है। है, ठीक। अब देखो इसी प्रकार से दूसरा तीसरा चौथा सारे चलता है। ठीक है, तो वारेसा अतः सह तस्य वारः वारस्य वारेसः, और उस दिन का उस दिन का वही स्वामी भी हो जाता है। बिल्कुल, प्रथम होरा में जो ग्रह रहता है वही ग्रह उस दिन का स्वामी भी हो जाता है। ठीक है, तन्नामानुसारम बुधवासरा तथैव च गुरुवासरा इत्यादि 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 सारे होते हैं। मंदा तथा क्रमेण चतुर्था दिवसाधिपाः, अर्थात शनैः अधो अधा कक्षा क्रमेण चतुर्थ ग्रहाः वारेसाः भवन्ति। यदि प्रथमः वारेसः शनि तदा तस्मात् अधा चतुर्थः रविः अपि, चतुर्थश्चन्द्रः, चतुर्थो भौमः बुधः, गुरुस्तथा शुक्रः इति वारेश व्यवस्था ग्रहाणाम् आरोह क्रमेण सिद्ध्यति। तो मंदाधः ग्रह का स्वामी जो है, ग्रह के स्वामी वार का जो दिन है उसके स्वामी के विषय में कह रहे हैं कि चतुर्थ चतुर्थ ग्रह जो है स्वामी होते हैं। जैसे पहले पहले घर का जो पहले ग्रह अगर शनि है तो शनि के बाद चौथा जो आएगा, शनि के बाद शनि के बाद रवि सोम मंगल बुध स्वामी हो जाएगा, तो फिर बुध के बाद चौथा बृहस्पति शुक्र शनि रवि स्वामी हो जाएगा। तो चौथे चौथे क्रम में स्वामी होते जाते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में जो है प्रथम वार ऐसा शनि, उसके बाद फिर रवि हो जाएगा, तो रवि के बाद चौथा जो चंद्रमा आ जाएगा, चंद्रमा के बाद चौथा फिर मंगल आ जाएगा, मंगल के बाद चौथा बुध आ जाएगा, बुध के बाद चौथा गुरु आ जाएगा, और गुरु के बाद फिर चौथा शुरू आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। तो इस तरह से चतुर्थ 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 क्रम में जो होता है चौथे नंबर उस दिन का वो स्वामी हो जाता है। ग्रहों का व्यवस्था क्रम है, ग्रह उस दिन का स्वामी कैसा चौथा, मतलब ग्रह का स्वामी। हाँ ये सब फिक्स है बिल्कुल,
कहीं इधर उधर नहीं है, बिल्कुल जो दिन है ना, वार जो होता है भाई सोमवार है, तो सोमवार का स्वामी कौन होगा, उस दिन का जो है उस दिन का राजा मुख्य ग्रह कौन होगा। तो सूर्योदय में जो ग्रह होता है उसके नाम पर तो दिन का नाम हो जाता है, लेकिन उस वार का स्वामी कौन है, उस वार का ईश कौन है, तो वो जो है चतुर्थ नंबर के होते हैं। जैसे मान लो आज जो है सोमवार है, सोमवार का स्वामी शनि है, तो मंगलवार का स्वामी चौथे नंबर का आएगा। शनि के बाद में रवि सोम मंगल बुध, मंगलवार का स्वामी बुध हो जाएगा। फिर बुधवार को कौन होगा, तो बुधवार के बाद मंगल, पहले शनि था, शनि के बाद मंगल हुआ, तो मंगल के बाद चौथा, तो मंगल के बाद बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो इस तरह से फिर वापस शनि, तो शनि बुध, इस तरह से मंगल बुध शनि चौथे नंबर के जो ग्रह होते हैं चतुर्थक क्रम में वार के स्वामी हो जाते हैं। सर जैसे आज बुध हुआ, हाँ, तो जैसे फिर आज जो है सर आज के दिन का स्वामी बुध है जैसे, ठीक है, तो कल यस का सर, जो है तो चौथे नंबर का हुआ, बुध के बाद में बृहस्पति शुक्र शनि रवि, चौथे नंबर पर रवि है तो रवि स्वामी हो जाएगा। फिर अच्छा, उस कल रवि फिर स्वामी है, तो परसों उसके क्या बाद होगा, शनि शनि हाँ नहीं, रवि के बाद में फिर जोड़ते चलो, फिर चौथा नंबर क्या आएगा, रविवार के बाद शुक्र में बुध शुक्र चंद्रमा शनि। बुध, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चौथे नंबर का जो ग्रह रहेगा वो स्वामी हो जाएगा। इस क्रम से जो है चौथे 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 चलते रहते हैं। यस सर। सर तो ये चौथे लगाते कैसे हैं? जैसे आज मतलब रविवार पहले हो रहे में रविवार ग्रह हुआ, हाँ तो रविवार से चौथा ग्रह लेंगे फिर आज। हाँ, यस सर। अब वार कृत्य बता रहे हैं कि किस दिन में कौन सा काम क्या करना चाहिए। वार वार में भी दिन को देख करके काम किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, तो किस दिन कौन सा कार्य करना चाहिए, किस प्रकार के कार्य के लिए कौन सा दिन अच्छा होता है, तो उसके लिए लिख रहे हैं वार कृत्यम सोम सौम्य गुरु शुक्रवासराः सर्वकर्मसु भवन्ति सिद्धिदाः भानुभौम शनिवासरेषु च प्रोक्तमेव खलु कर्म सिद्ध्यति। सोमवार, सौम्य बुध को सौम्य कहते हैं, सौम्य बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सर्वकर्मसु भवन्ति सिद्धिदाः, इस दिन कोई भी काम करो वो सिद्ध होता है प्रायः, है ना, सिद्ध होता है। मतलब तात्पर्य है कि ज्योतिष में केवल एक दिन को ही देख करके विचार नहीं करते, दिन है, ग्रह है, योग है, बहुत कुछ विचार, पंचांग पूरा विचार करना पड़ता, तिथि वार नक्षत्र योग करण, पांचों जब अनुकूल होते हैं तब कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, जैसे अब जो है सिद्ध देने वाला दिन भी हो, उसी प्रकार से योग भी मिले, उसी प्रकार से नक्षत्र भी मिले, उसी प्रकार से करण भी हो, तो सब जब इकट्ठा होता है तब जाकर के जो है बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। तो उसमें विचार करते हैं कि कब कितना इकट्ठा हो रहा है। जैसे मान लो कभी कभी 2-3 इकट्ठा हुए, कभी 2-4 इकट्ठा हुए, कभी 1 इकट्ठा हुए, है ना, तो उस तरह से अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग स्थिति को हम विचार करके फिर निर्णय लेते हैं कार्य करने का या मुहूर्त देखने का। अब उसमें आओगे कभी कॉलेज में, तब पंचांग वंचांग लेकर के आएंगे, पंचांग दिखा के फिर बता देंगे। ठीक है, पंचांग में और ज्यादा समझ में आएगा। लकथा, कैसा लकाठा, क्या लकथा, ये लकथा समझ में नहीं आया मेरे, है ना, तो पंचांग में आकर के दिखा देंगे ग्रहों वरों का थोड़ा बहुत इकट्ठा, कैसा इकट्ठा पता नहीं, इकट्ठा मतलब एकत्रित होना, एकत्र होना, जब कई कई योग करण इत्यादि एकत्रित एक साथ मिलते हैं जब जाकर के, तब जो है वो अच्छे मुहूर्त अच्छा वो बनता है, उस दिन कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हो, ओके ठीक है। अब देखो, तो सोमवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, ये 4 दिन है, ये सर्व कर्मसु भवन्ति सिद्धिदा, सभी कर्म के लिए सिद्धिदायक होते हैं, अर्थात कोई भी काम आरंभ करना हो, कुछ करना हो, तो इन सोमवार बुधवार गुरु शुक्रवार में करना चाहिए। ठीक है, भानु भौम शनिवास रुच प्रोक्तमेव खलु कर्म सिद्ध्यति, किंतु भानु रविवार
भानु सूर्य को कहते हैं भौम मंगलवार और शनिवासरेषु च, और ये शनिवार यानी मंगलवार, रविवार, मंगलवार, शनिवार, इन 3 दिन जो है प्रोक्तमेव खलु कर्म सिद्ध्यति, जिस कार्य के लिए इनको कहा गया है स्पेशल कि भाई ये शनिवार को ही करना चाहिए, ये रविवार को ही करना है, तो वही कार्य सिद्ध होते हैं। यदि इन दिवसों में कार्य का विधान नहीं है, अगर कार्य को करने के लिए इन दिनों में मंगलवार के लिए या रविवार के लिए, शनिवार के लिए कोई काम नहीं कहा गया कि भाई इस दिन ही ये करो, तो वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, मतलब मंगलवार, रविवार, मंगलवार, शनिवार, इन तीनों दिन के लिए कुछ काम फिक्स हैं कि ये जो है स्थाप्यम समाप्यम शनि भौमवारे इत्यादि जो ज्योतिष के जो निर्णय हैं, भाई शनिवार को ये काम करना चाहिए, वो सिद्धिदायक होता है, तो वही कार्य शनिवार को सिद्धिदायक होगा, अन्य कार्य नहीं होगा। मंगलवार को जो कार्य फिक्स किया कि मंगलवार को ये करने से सिद्ध होता, तो मंगलवार को वही कार्य सिद्ध होगा। ठीक है, रविवार को ये काम करने से सिद्ध होता, तो रविवार को वही कार्य सिद्ध होगा, अन्य कार्य सिद्ध नहीं होंगे। ठीक है, जिस कार्य का विधान किया गया है, जिस कार्य को करने के लिए कहा गया, वही कार्य फलदायक होता है या सिद्ध होता है, अन्य कार्य नहीं होता है। किंतु सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार में कोई भी कार्य करो सिद्ध होता है। ये वार कृत्यम बताया। ठीक है, अब वार वेला निर्णय कर रहे हैं। वार वेला, वार का समय निर्धारित कर रहे हैं, कौन कितना क्या होता है ना। दिन में जो अलग अलग प्रहर इत्यादि का जो विभाग किया गया है उसको बता रहे हैं। रबौ वर्ज्यम चतुः पंच, सोमे सप्त द्वयं तथा, कुजे षष्ठम द्वयं चैव, बुधे पंच तृतीयकम, गुरौ षष्ठाष्टकं चैव, शुक्रे वेद तृतीयकम, शनावाद्यंत षष्ठश्च, वार वेलाति निंदिताः। अब 4 प्रहर, दिने 4 प्रहराः भवन्ति, रात्रौ 4 प्रहराः भवन्ति। बिल्कुल 4 प्रहर का दिन होता है और 4 प्रहर की रात्रि होती है। रात्रि में भी 4 प्रहर होते हैं, यानी एक प्रहर जो है 3 घंटे का होता है। ठीक है, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात्रि, यानी 8 प्रहर होता है। एक दिन में 8 प्रहर होता है, एक दिन को 8 प्रहर में विभाजित किया गया है, विभाग किया गया है। तो दिन के 4 प्रहर हो गए और रात्रि के 4 प्रहर हो गए। एकस्य प्रहरस्य अर्धः भागः अर्धयामः कथ्यते। एक प्रहर का आधा जो भाग होता है वो अर्धयाम कहा जाता है, उसका नाम अर्धयाम है। ये संज्ञा कर रहे हैं नाम। ठीक है, प्रहर का जो आधा भाग होता है वो अर्धयाम है, उसका नाम है अर्धयाम। तो इस तरह से 4 प्रहर है, एक प्रहर में 2 अर्धयाम हुए, 1.5 घंटे के एक एक अर्धयाम हुए, है ना। 3 घंटे का एक प्रहर हुआ, तो 3 घंटे का एक प्रहर हुआ, उसको विभाग करेंगे तो 1.5 घंटे का अर्धयाम हो जाएगा और 1.5 घंटे का अगला अर्धयाम हो जाएगा। इस तरह से दिन में 8 अर्धयाम हो गए और रात्रि में 8 अर्धयाम हो गए। तो एक दिन में यानी एक अहोरात्र में 16 अर्धयाम होते हैं। 16 अर्धयाम का एक अहोरात्र हो गया। एक 24 घंटा जो है, 24 घंटे में 16 अर्धयाम हो गया। ठीक है, 16 जो है अर्धयाम हो गया। तो दिन में 4 प्रहर होते हैं और एक प्रहर का आधा भाग अर्धयाम कहलाता है। ठीक है, इस तरह से दिने अष्टौ रात्रे च अष्टौ अर्धयामाः भवन्ति। बिल्कुल दिन में 8 अर्धयाम हो गए और 8 अर्धयाम रात्रि के हो गए। 1.5 घंटे का 1.5 8 12 घंटे का विभाग किया हमने 8 में, तो 1.5 घंटे का एक एक अर्धयाम हुआ और 8 अर्धयाम का दिन हुआ और 8 अर्धयाम की रात्रि हुई। ठीक है, तो एतेषु रविवासरस्य, अब इसमें जो है ये अर्धयाम विभाजित हो गया।
पहले प्रहर बनाया कि दिन में 4 प्रहर होते हैं और रात्रि में 4 प्रहर होते हैं। अस्तु, एक प्रहर के 2 अर्धयाम होते हैं, तो दिन का जो 4 प्रहर है उसमें 2-2 अर्धयाम करेंगे तो 4 दूना 8 और मल्टीप्लाई जो इसको विभाजन करेंगे, भाग देंगे 2-2 से तो 8 हो जाएगा। तो 8 जो है, अब 8 अर्धयाम सुबह दिन में और 8 अर्धयाम रात्रि में। अब उस अर्धयाम में कौन सा अर्धयाम किस प्रकार का है, इस बात को बता रहे हैं कि रविवार का चतुर्थ पंचम अर्धयाम हो। रविवार जो है उस दिन चतुर्थ पंचम, अब सूर्योदय से गिनेंगे, सूर्योदय से 1.5 घंटा एक अर्धयाम, 1.5 घंटा दूसरा अर्धयाम, फिर 1.5 घंटा तीसरा, फिर 1.5 घंटा चौथा, तो 1.5 घंटा जो है गिनेंगे। एक अर्धयाम 1.5 घंटे का है, तो सूर्योदय से स्टार्ट करेंगे। सूर्य जब उदित हो रहे हैं उस समय से आरंभ करेंगे, वहां से 1.5 घंटा प्रथम अर्धयाम, फिर 1.5 घंटा द्वितीय अर्धयाम, फिर 1.5 घंटा तृतीय अर्धयाम, फिर 1.5 घंटा चतुर्थ अर्धयाम। ठीक है, तो रविवार के दिन चतुर्थ अर्धयाम और पंचम अर्धयाम, सोमवार के दिन द्वितीय अर्धयाम और सप्तम अर्धयाम, मंगलवार के दिन रवौ वर्जम चतुः पंच, रविवार को चौथा और पांचवा अर्धयाम, सोमे सप्तद्वयं तथा, सोमवार को सातवां और दूसरा। ठीक है, सोमवार को सातवां और दूसरा अर्धयाम, कुजे षष्ठम द्वयम, मंगलवार को छठा और दूसरा अर्धयाम, कुजे षष्ठम द्वयम, मंगलवार को छठा और दूसरा अर्धयाम। ठीक है, उसी तरह से बुधे पंच तृतीयकम, बुधवार को पांचवा अर्धयाम और तीसरा अर्धयाम, गुरौ षष्ठाष्टकं चैव, गुरुवार को है ना, गुरुवार को छठा अर्धयाम और आठवां अर्धयाम, शुक्रवार को चौथा और तीसरा अर्धयाम, और शनिवार को पहला और छठा अर्धयाम। ये सब वार वेला दोषा युक्ता भवन्ति। ठीक है, ये जो अर्धयाम गिनाए ये सब वार वेला दोष से युक्त होते हैं। एतेषु शुभ कर्मणाम त्यागः कर्तव्यः, किसी भी शुभ काम को करना हो तो इस टाइम में नहीं करना चाहिए। कोई सामान खरीदना हो, कोई पूजा पाठ करनी हो, कोई शुभारंभ करना हो, मकान दुकान का काम करना हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, आरंभ करना हो, तो इस समय नहीं करते हैं, वार वेला दोष में नहीं करते हैं। वार वेला दोष है। वार वेला दोष हर दिन का अलग अलग है, रविवार को अलग है, सोमवार को अलग है। तो रविवार को चौथा पांचवा जो अर्धयाम है, तो उस अर्धयाम में वार वेला दोष आता है। तो उस समय आप सूर्योदय से गिन लीजिए। सूर्योदय से गणना करने के बाद में, सूर्योदय से गणना करने के बाद में अर्धयाम निर्धारित करिए कि चौथा है कि पांचवा कब है, छठा कब है, सातवां कब है, अर्धयाम निर्धारित करके, और जिस दिन जिस अर्धयाम के लिए मना किया है, जो वार वेला दोष ग्रस्त है, उसमें जो है कोई भी शुभ कार्य का आरंभ नहीं करें। ठीक है, तो इस तरह से आपका वार वेला निर्णय हो गया। तो वार कृत्य हुआ और वार वेला निर्णय हुआ। ठीक है, ये दो चीजें हुई। अब ये तावत जो है पर्याप्त है, इस दोनों को अध्ययन करना। प्रहर पहले अपने आप रजिस्टर बनाओ, कॉपी लिखो उसमें, और लिख करके और अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करोगे, तो उसका रजिस्टर में बना लो। दिन का 8 प्रहर और रात्रि का 8 प्रहर लिख लो, और रात्रि 8 प्रहर में विभाग कर लो। एक प्रहर में 1.5 घंटे का विभाग करके 2-2 विभाग करके तो 16 अर्धयाम बना लो। और 16 अर्धयाम बनाने के बाद में एक अर्धयाम, जैसे हर दिन का, रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, हर दिन आप 16 जो है अर्धयाम बना करके, उस दिन जिस अर्धयाम में वार वेला दोष आता है वहां पर गोला लगा लो कि सोमवार के दिन चौथा पांचवा, मंगलवार के दिन बुध, इसके दिन ये जिस दिन जो है उसको वहां पर गोला बना करके उसको फिक्स कर लो कि ये वार वेला दोष युक्त है। इस टाइम में हमको कोई भी शुभ काम नहीं करना है, किसी भी शुभ काम का आरंभ नहीं करना है। तो ये हमें
फिर जब उसको बार बार देखोगे तो फिर याद आ जाएगा, फिर फिक्स हो जाएगा कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक दिन में वार वेला दोष होता है, रविवार के दिन इतने से इतने बजे तक हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है, सोमवार को इतने बजे से इतने बजे तक कोई शुभ काम कार्य नहीं करना है, ठीक है। तो हर दिन का वो फिर फिक्स हो जाएगा कि हमको इतने बजे से हर दिन 7 दिन का फिक्स कर लो, 7 दिन का कि इतने बजे से इतने बजे तक वार वेला दोष होता है। इस वार वेला दोष में किसी भी शुभ कार्य का हमें आरंभ नहीं करना है, ठीक है। इत्यलम पर्याप्तम, इतना पर्याप्त है ना। फिर इससे आगे कल की कक्षा में देखते हैं। धन्यवाद। जाओ।